पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था नेहा हिरेमठ केस को लेकर, उसमें आपने कहा था कि शाहीन शिक्षण संस्थान को लेकर कि वहाँ पर एडमिशन ना कराएं, तो आपकी छवि इस तरह से लोगों में नज़र आई कि ईश्वर सिंह ठाकुर भड़काऊ भाषण देते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? आजकल बढ़ते हुआ जो माहौल है, अभी जैसे नेहा हिरेमठ की हत्या हुई, हमारे बहनों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैंने स्पष्ट तरह से अपने लोगों को कहा है कि जहां आप किसी भी विद्यालय में अपने लड़की को या लड़के को डालते हो तो वहां का वातावरण क्या है और वो क्या कॉलेज है या मदरसा है, ये देख करके डालो। मैं शाहीन जो संस्था है उसको कॉलेज नहीं मानता, वो एक मदरसा है। अपने लड़कियों को जो लव जिहाद इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो अपने लड़कियों को वहाँ पर एडमिशन कराना, और जहाँ भी ऐसे मानसिकता के कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन कराना, ये हमारे बहनों के सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ये मेरा मुद्दा है। सर, इधर में जो है सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स शाहीन से पढ़कर निकला, अगर मदरसा है तो फिर डॉक्टर कैसा बन रहे सर वहाँ पे? स्टूडेंट देखिए, डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, क्या भी बनने दो, सबसे पहला हर समुदाय के लिए अपना धर्म प्यारा होता है। जो भी अपने मजहब के लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने में ठीक से रहे। डॉक्टर इंजीनियर हमारा महत्व नहीं है। आपका अगर वैचारिकता ही आपकी खराब हो जाएगी तो आप बन के क्या करेंगे? आपकी वैचारिकता आपके धर्म के अनुसार होने वाले शिक्षण संस्था में बच्चों का एडमिशन कराना। क्या ईश्वर सिंह ठाकुर इस गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, या फिर उनकी विचारधारा कुछ अलग है? जहाँ तक भारत में रहने वाले हर समुदाय है वो तो पहले भारतीय है, लेकिन हर समुदाय को अपने अपने घेरे के अंदर रहना है। अभी आप देखते हैं कि हिंदू समुदाय कभी भी किसी के ऊपर अपवाद नहीं करता या किसी के ऊपर जाके गैर जरूरी कोई हरकत नहीं करता। लेकिन आज जो ये माहौल बनते जा रहा है, जैसे कि नेहा की हत्या हो गई, जैसे कि पूजा हड़पत का हुआ, ये सारे चीज जो बन रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं सामने, वो बच्चियों के साथ में जो भी हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट है। नेहा के साथ में नेहा की हत्या किसने की, पूजा हड़पत की हत्या किसने की, दिल्ली में श्रद्धा को टुकड़ों में किसने बांटा, झारखंड के अंदर घर में घुस के एक बच्ची का कत्ल हुआ, ये कौन कर रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना का जो केस चल रहा है सर, पेन ड्राइव केस, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टारगेट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि मोदी जी ने जानबूझकर भी उनको टिकट दिया है। मैंने कहा ना कि भारत संविधान के आधार के ऊपर, कानून के आधार पर देश की सरकार चलती है, और जो भी गलती करता है कानून, भारत के संविधान और भारत के कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता के आधार के ऊपर चलने वाली पार्टी है, और संगठन पूरा निचले स्तर तक होता है, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर रहता है, और वो स्ट्रक्चर नीचे घर घर को जाके लोगों को कन्विंस करता है कि नरेंद्र मोदी साहब के गवर्नमेंट के टाइम में क्या क्या घरों को सुविधाएं मिली है, उनको याद करने का काम करता है। और ऐसा स्ट्रक्चर किसी और पार्टी का नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी हमारा 2-3 राउंड हो गए हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, हर घर जा कर के। अभी जैसा कि जल जीवन मिशन है, जैसे गांव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हो गई। और दूसरा किसान सम्मान निधि, हर किसान के अकाउंट में केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये, 3 किस्त में 6,000 रुपये आते हैं। जब कर्नाटक में हमारी सरकार थी तब 4,000 डाल करके देते थे। बम्बई साहब और येडियुरप्पा साहब के टाइम में 4,000 डाल करके किसानों को 10,000 रुपये साल को देते थे। जब से कांग्रेस आई है उसको उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन 6,000 रुपये केंद्र सरकार के अभी भी आ रहे हैं। अभी घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के लिए किसी साहूकार के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ऐसा व्यवस्था किए हैं कि किसी का भी आप बीमारी में ऑपरेशन होने दो या और किसी प्रकार का भी इलाज होने दो, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक ट्रीटमेंट होता है, और बहुत सारे परिवारों ने उसका लाभ लिया है।
और शौचालय है, घर की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। और आज भी राशन जो 5 किलो चावल आ रहा है, वो 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी का ही आ रहा है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने से पहले भाषण में 10 किलो हम चावल देंगे बोलते थे, लेकिन 10 किलो छोड़ के वो 170 दाल तुम बोले, वो भी किसानों, वो भी गरीबों को नहीं डाल रहे हैं। तो आज भी 5 किलो चावल आ रहा है। तो इस तरफ से घर को डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। इसलिए लोगों को मालूम है कि मोदी गारंटी ये कभी भी रहने वाली है और गवर्नमेंट की सुविधा हमको मिलने वाली है। और लोग मन बना लिए हैं, मन बना लिए हैं कि नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री ही दुनिया के सामने भारत को ले जा सकते हैं। और लोगों का चॉइस भी नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है सर कि बीजेपी ने जो है बीदर में तो खासतौर से 10 सालों में कुछ नहीं किया। बीदर के जो विधायक रहीम खान का भी ये कहना है कि बीजेपी के जो सांसद थे यहाँ से उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया है। देखिए, केंद्र का और राज्य का अलग अलग होता है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय रहीम खान जी को, मैं अभी मिर्ज़ापुर से माड़ेगांव से मिर्ज़ापुर नंदगांव जा रहा था, गाड़ी चल नहीं रही थी। वो भी यहाँ से विधायक है, उन्होंने क्या किया है? मैं पूरे गांव में घूम रहा हूँ ना जी। माड़ेगांव में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो उनकी ड्यूटी बनती है ना, राज्य सरकार के उन्होंने मंत्री हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है करने का। और केंद्र सरकार से आज देख रहे हैं आप रेलवे का स्टेशन कैसे बन रहा है, बताओ। हाँ, अमृत भारत स्कीम में जो अमृत भारत स्कीम के अंदर किस तरह से हो रहा है। और हाईवे आज जिस तरफ भी आप जाओ उस तरफ आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगता। इसका मतलब है कंट्रोल में चलाना है, कंट्रोल में चलाना है। लेकिन कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है सर बीजेपी पर कि धर्म की राजनीति जो है बीजेपी करती है। इस बार भी जो है राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर मांगे जा रहे हैं। देखिए, धर्म का अर्थ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं होता है जी। हमारे पास धर्म यानी धर्मराज, सबको न्याय देने वाले, सबको समान देखने वाले। और सरकारी सहूलत मैं बताया आपको, पानी का, जल जीवन मिशन का बताया, आयुष्मान कार्ड का बताया, राशन का बताया, चावल का बताया। इसमें पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को दिया है क्या मोदी जी? हाँ? उनकी मोदी साहब की जो भी योजना बनती है भारत में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए बनती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। इसमें धर्म की बात आती कहाँ है? कांग्रेस की ओर से एक ये भी बड़ी बात कही जा रही है सर कि अगर इस बार जो है बीजेपी अगर जीत कर आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये बात कही। सर, तो आप भी एक एडवोकेट हैं, तो आपके इस पर क्या राय है? देखिए, भारत डेमोक्रेसी के आधार के ऊपर चलता है, भारत संविधान के आधार के ऊपर चलता है जी। और संविधान का उल्लंघन कांग्रेस ने किया था जी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जब उनको सत्ता छोड़ने का टाइम आया तो उन्होंने भारत के ऊपर इमरजेंसी लगा करके एक डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास करती है, भारत के संविधान के ऊपर विश्वास करती है और भारत के संविधान में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो है यानी एक सरकारी योजना गरीब से गरीब तक पहुंचाने की सोच रखना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सर, अभी जो है चुनाव करीब है, तो कौन से स्टार प्रचारक इधर को आने वाले हैं चुनाव के लिए? कोई ऐसी सूचना है सर आपके पास? जैसे बहुत सारे स्टार प्रचारक आके गए हैं जी।
यत्नाल जी आए और सम्मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का प्रवास हुआ और हुमनाबाद के अंदर बहुत बड़ी सभा लगी और साथ में राज्य अध्यक्ष आए आनंद के अंदर राज्याध्यक्ष सम्मान्य BY विजेंद्र जी तो उनकी सभा लगी आनंद के अंदर और हमारे बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी जिनकी सभा भालकी के अंदर लगी और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भालकी के अंदर सभा लगी और बीदर के अंदर नॉमिनेशन भी उतने ही बड़े पैमाने के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग आकर के नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो लोगों में एक तरह का क्रेज़ है और स्टार प्रचारक आने वाले हैं, अभी तो समय है। तो भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कि हम घर को पहुंच करके उनको केंद्र सरकार की सुविधाएं क्या क्या मिली है उनको याद करा के और भारत कैसे मजबूत हुआ है इन 10 सालों के अंदर वो याद करा के और चुन के आने के बाद भारत किस स्थान के ऊपर जाएगा इस चीज़ को वोटर को हम मनाने का काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता है और उसी बेस के ऊपर हम चुनाव करते हैं। सर इस बार जो है मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है बीदर में है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कर्नाटका राज्य में सरकार कांग्रेस की है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री है ईश्वर खंड्रे, तो मुकाबला तो बड़ा दिखा है, तो बीजेपी किस तरह से मुकाबला करेगी सर? भारतीय जनता बीदर जिले की जनता ये राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर चलने वाली जनता है जी। और देश के लिए क्या अच्छा है जी। इस सोच को लेके चलने वाली जनता है बीदर जिले की। इसी के कारण रामचंद्र वीरप्पा जी 5 बार MP रहे जी। और अभी हमारे सांसद भगवंत खुबा जी दूसरी बार सांसद और तीसरी बार बनेंगे जी। तो यहाँ की जनता भारत में नरेंद्र मोदी को चाहती है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है। उसके लिए यहाँ बीजेपी का ही गढ़ है और यहाँ की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था नेहा हिरेमठ केस को लेकर, उसमें आपने कहा था कि शाहीन शिक्षण संस्थान को लेकर के वहाँ पर एडमिशन ना कराएं, तो आपकी छवि इस तरह से लोगों में नज़र आई कि ईश्वर सिंह ठाकुर भड़काऊ भाषण देते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल बढ़ते हुआ जो माहौल है, अभी जैसे नेहा हिरेमठ की हत्या हुई जी, और कुछ साल पहले बीदर के अंदर पूजा हड़पत नाम के एक विद्यार्थिनी का गला काट के मर्डर हुआ और दिल्ली के अंदर श्रद्धा नाम के बच्चे के जैसे हत्या करके उनके टुकड़ों में बांट दिया गया। ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमारे बहनों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने स्पष्ट तरह से अपने लोगों को कहा है कि जहां आप किसी भी विद्यालय में अपने लड़की को या लड़के को डालते हो तो वहां का वातावरण क्या है और वो क्या कॉलेज है या मदरसा है, ये देख करके डालो। मैं शाहीन जो संस्था है उसको कॉलेज नहीं मानता, वो एक मदरसा है और वहाँ पर अपने लड़कियों को जो लव जिहाद इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है तो अपने लड़कियों को वहाँ पर एडमिशन कराना और जहाँ भी ऐसे मानसिकता के कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन कराना, ये हमारे बहनों के सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, ये मेरा मुद्दा है। सर बीदर में जो है सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स शाहीन से पढ़कर निकला, अगर मदरसा है तो फिर डॉक्टर कैसा बन रहे सर वहाँ पे स्टूडेंट? देखिए डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, क्या भी बनने दो, सबसे पहला हर समुदाय के लिए अपना धर्म प्यारा होता है जी। हर समुदाय के लिए अपना धर्म प्यारा होता है। हम चाहते हैं कि जो भी अपने मजहब के लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने में ठीक से रहे और डॉक्टर इंजीनियर हमारा महत्व नहीं है। आपका अगर वैचारिकता ही आपकी खराब हो जाएगी तो आप बन के क्या करेंगे?
इसलिए आपकी वैचारिकता आपके धर्म के अनुसार होने वाले शिक्षण संस्था में बच्चों का एडमिशन कराना, ये मेरा लोगों को एक निवेदन बोलो या उनको एक संदेश मेरा है। बीदर में सर गंगा जमनी तहजीब जो मानी जाती है, हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट के लोग मिलजुल कर रहते हैं, क्या ईश्वर सिंह ठाकुर इस गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, या फिर उनकी विचारधारा कुछ अलग है? देखिए, जहाँ तक भारत में रहने वाले हर समुदाय है जी, वो तो पहले भारतीय है, जी, लेकिन हर समुदाय को अपने अपने घेरे के अंदर रहना है। अभी आप देखते हैं कि हिंदू समुदाय कभी भी किसी के ऊपर अपवाद नहीं करता या किसी के ऊपर जाके गैर ज़रूरी कोई हरकत नहीं करता। जी, लेकिन आज जो ये माहौल बनते जा रहा है, जैसे कि नेहा की हत्या हो गई, जैसे कि पूजा हड़पत का हुआ, ये सारे चीज़ जो बन रहे, ये जो दिखाई दे रहे सामने है, और वो बच्चियों के साथ में जो भी हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें स्पष्ट है। नेहा के साथ में नेहा की हत्या किसने की, पूजा हड़पत की हत्या किसने की, दिल्ली में श्रद्धा को टुकड़ों में किसने बांटा, झारखंड के अंदर घर में घुस के एक बच्ची का कत्ल हुआ, ये कौन कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमको अपनी सुरक्षा, अपने बहनों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, और मुझे बोलना पड़ेगा, ये अपने बहनों की सुरक्षा के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, प्रज्वल रेवन्ना का जो केस चल रहा है सर, पेन ड्राइव केस, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टारगेट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि मोदी जी ने जानबूझकर भी उनको टिकट दिया है। मैंने कहा ना कि भारत संविधान के आधार के ऊपर, कानून के आधार पर देश की सरकार चलती है, और जो भी गलती करता है उसको कानून भारत के संविधान और भारत के कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। सर इस केस के होने से बीजेपी को कुछ नुकसान होने का चांस है सर? क्या संबंध है? जेडीएस बीजेपी देखिए सर, देखिए जो भी है जी, कानून जो गलती करता है, जी, किया है, उसके लिए कानून है, क्या उसको कहीं से जोड़ना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।